नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे और उन्होंने देश भर में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना की। देश विदेश से कैंची धाम स्थित बाबा के आश्रम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या बाबा के प्रति भक्तों की बढ़ती आस्था का जीता जागता उदाहरण है। नीम करौली बाबा आज भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके उपदेश संसार को सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। ये बात उस समय की है जब नीम करौली बाबा वृंदावन के मंदिर में रहा करते थे। बाबा ने अपने भक्त भगवान सिंह को मंदिर में पुजारी बनाया। बाबा के इस फैसले से कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने भगवान सिंह को हटाने के लिए साजिश रची। ये मंदिर मंगतूराम जयपुरिया का बनाया हुआ था और जब नीम करौली बाबा मंदिर से दूसरी जगह गए तो लोगों ने जयपुरिया के कान उनके खिलाफ भरे, जिसके बाद जयपुरिया ने भगवान सिंह को मंदिर से निकाल दिया। बता दें कि मंदिर से निकाले जाने के बाद भगवान सिंह रुआसा हो गए और उन्होंने रोते हुए नीम करौली बाबा को याद किया। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर नीम करौली बाबा कुछ समय बाद वहां पहुंच गए। बाबा के आने की सूचना पाकर वहां बाबा के भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। उसी समय मंगतूराम जयपुरिया भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गए। महाराज जी ने किसी से कुछ ना कहा और साधारण सी बात करते रहे। बता दें कि जब वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो महाराज जी ने जयपुरिया से पूछा, तूने भगवान सिंह के मुंह से गीता सुनी है? सभी आश्चर्यचकित, कभी महाराज जी का मुंह देखे और कभी भगवान सिंह का। भगवान सिंह की समझ में नहीं आया कि महाराज जी कह क्या रहे हैं। लोगों के मन में ये भाव आया कि देखें आज महाराज जी क्या खेल खेलेंगे। तो वहीं कुछ लोगों के मन में नीम करौली बाबा के प्रति शंका भी उठी और एक अनपढ़ के लिए बाबा क्या कह रहे हैं। तभी जयपुरिया बोले, नहीं महाराज, मन में तो था कि इस अनपढ़ को पुजारी के पद से हटा दूं, आज ये कदम पक्का हो जाएगा। नीम करौली बाबा ने पूछा, कौन सा अध्याय सुनेगा? जयपुरिया ने उत्तर दिया, 11वां महाराज। इसके बाद नीम करौली बाबा ने भगवान सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, सुना बेटा, 11वां अध्याय। भगवान सिंह भय के कारण स्तब्ध हो गया। तभी नीम करौली बाबा ने हल्के से अपना पांव आगे बढ़ाकर पैर का अंगूठा भगवान सिंह की त्रिकुटी में लगा दिया और अपना कंबल ठीक करने की प्रक्रिया में उसके सिर को कंबल के छोर से आधा ढक दिया। इतना होते ही भगवान सिंह ने 11वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया। पहले तो लोग चौंक गए, फिर संगीत में शुद्ध उच्चारण युक्त पाठ से सबकी आंखें मूंद सी गई और नम हो गई। पाठ खत्म होते ही जयपुरिया समझ गए कि बाबा द्वारा की गई नियुक्ति में उन्होंने रोड़ा अटकाया था, इसलिए बाबा ने ये लीला रची। जयपुरिया नीम करौली बाबा के सामने नतमस्तक हो गए और अपने किए गए सभी कार्यों पर क्षमा मांगने लगे। तो देखा आपने किस तरह नीम करौली बाबा अपने भक्त की पुकार पर उनकी सहायता करने के लिए खुद पहुंच गए। नीम करौली बाबा के चमत्कार से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।